नवोदय के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं भिन्न और भिन्नों पे आधारित जो है मूलभूत संक्रियाओं पे आधारित जो प्रश्न हैं उनको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग द्वारा जो है निरूपित भिन्न का मान है। तो यहाँ पे आपके सामने एक चित्र बना है और इसमें यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें इसको जो है किस भिन्न से के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका है कि इसके सभी भागों को आपको पहले गिन लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9। तो इसके कुल जो है 9 भाग हैं। तो आपको जो है बटे में हमेशा 9 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जितने भाग रहेंगे वो नीचे हमेशा लिखे जाएंगे और जितने रंगे हुए भाग रहेंगे वो हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 भाग रंगा हुआ है तो 4 भाग ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/9 लिख उठेगा। तो 4/9 इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है? तो यहाँ पे 4/9 सी वाले में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 है। इसमें कह रहा है कि आपके सामने 7 सही 3/4 है, तो इसका मान जो है कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के सवाल को कैसे लगाते हैं, तो 7 सही यहाँ पे 3/4 है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे जो नीचे वाला होता है इसके सामने वाले में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे 4 और इसका किस में गुणा करेंगे? 7 में। और ऊपर वाला जो रहेगा उसको जोड़ लेते हैं हमेशा, यहाँ पे जोड़ में लिख लेते हैं और बटे यहाँ पे नीचे जो लिखा रहता है फिर से वही लिख देते हैं। तो 4 सत्ते यानी 4 का सामने वाले से गुणा किए, 4 सत्ते 28, तो 28 और प्लस यहाँ पे 3 और बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 28 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। 31/4 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 31/4। तो 31/4 इसमें जो है किस ऑप्शन में आ रहा है? तो ए वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो ए इसका जो है दूसरे का ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 है। इसमें कह रहा है कि 12/52 है। 12/52 का जो है सरलतम रूप में मान क्या है? तो यहाँ पे तीसरी सवाल में इसका जो है सरलतम रूप पूछा गया है। तो यहाँ पे हम उस संख्या को देखेंगे कि जिससे इसको जो है दोनों को भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है पहले यहाँ पे इसको जो है 3 से भी भाग दिया जा सकता है। पहले इसको हम 2 से भाग देते हैं। 2 से ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। और इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा। 2 छंग 12। तो इस तरह जो है यहाँ पे 6/26 आ जाएगा। अब भी देखेंगे यहाँ पे 2 से जो है ऊपर नीचे अभी भी भाग दिया जा सकता है। किससे कट सकता है? 2 से। तो 2 से हम भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब 2 से इसको भाग देते हैं, 2 1 2 और यहाँ पे 2 3 6, तो 3/13 आ गया। अब यहाँ पे इसको जो है किसी से नहीं काटा जा सकता 3/13 को। इनमें से किसी संख्या से अभी ये कटेगा नहीं। तो याद रखना है कि जिस संख्या से ऊपर वाली यानी संख्या को काटेंगे उसी से जो है नीचे वाले को भी काटना रहेगा, इसमें भाग देना रहेगा। तो इसी प्रकार जो है आपको सरलतम रूप में इसको चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद यहाँ पे देखेंगे 3/13 आ रहा है। तो इसमें कहाँ पे आ रहा है? बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तीसरे का, इसलिए यहाँ पे बी वाला सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है 4 है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि वह भिन्न जो है जो 4/5 के बराबर नहीं है इसमें से। तो कह रहा है कि अगर सरल करेंगे तो इसका जो है भिन्न होगा ये 4/5 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे 40/50 है। अगर इसको हम जो है 10 से भाग कर दे ऊपर नीचे दोनों, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 10 चौक 40 और यहाँ पे 10 पचे 50। तो यही 4/5 प्राप्त हो गया। बी वाले ऑप्शन को इसी तरह चेक करेंगे, 12/15 है। अब यहाँ पे देखेंगे ये किस संख्या से कट रही है? तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से कट जा रहा है ऊपर नीचे, तो काट देंगे, यहाँ पे भाग देंगे। 3 चौक 12 4 बार गया और 3 पचे 15 5 बार गया, फिर से 4/5 आ गया यहाँ पे इसके बराबर। इसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन को चेक करेंगे कि 16/20 है। अब यहाँ पे देखेंगे ये किस संख्या से जो है कट रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे ये 4 से ऊपर नीचे भाग दिया जा सकता है। 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 4 चौक 16 और बट्टे यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इसमें भी जो है 4/5 आ गया है, यही फिर से आ गया 4/5। अब यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को इसी प्रकार चेक करना है। यहाँ पे 9/15 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको जो है किससे काटा जा सकता है? ऊपर नीचे भाग दिया जा सकता है। तो 3 तिरिक का 9, 3 पचे 15, 3 से हम इसको भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तिरिक का 9
3 बार जाएगा और यहाँ पे 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 पचे 15, तो यहाँ पे 3/5 आ गया, तो जो कि यहाँ पे 4/5 है, तो ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे यही वाला इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा बराबर नहीं है, तो डी वाला यहाँ पे बराबर नहीं है। इस तरह जो है आप आसानी से चेक कर पाएंगे। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 5 है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 में कह रहा है कि 5/8 बराबर है 20/p के, तो जो है यहाँ पे p का मान याद करना है। तो सबसे पहले आपको जो है इस सवाल को यहाँ पे लिख लेना है। 5/8 है तो 5/8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है बराबर 20 बटे जो है p लिखा है, तो p। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो ऊपर वाली संख्या है इसके नीचे वाली संख्या से गुणा करना है, और इस तरफ जो संख्या है उसका जो है इसके नीचे वाले से गुणा कर देना है। तो पहले यहाँ पे 5 है तो 5 का गुणा जो है p में करना है, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है बीच में जो है, और यहाँ पे 8 का गुणा जो है 20 में कर देना है। अब यहाँ पे देखें कि ये गुणे में है, यहाँ पे जो है 5 यहाँ पे गुणे में है, तो यहाँ पे p को अकेला रखेंगे क्योंकि हमको p का मान याद करना है, और यहाँ पे ये गुणे में है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 8 गुणे यहाँ पे 20, और यहाँ पे बटे का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे भाग में आ जाएगा ये 5। अब यहाँ पे देखेंगे 5 1 कम 5, यानी 5 से ये नीचे वाला भी कट रहा है, ऊपर वाला भी 5 से भाग दिया जा सकता है। तो 5 से इसको भाग देंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 बार जाएगा। अब यहाँ पे 4 और 8 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और नीचे बटे 1 लिखना नहीं है क्योंकि बटे 1 लिखा ही नहीं जाता, वो हमेशा ही लगा रहता है। तो यहाँ पे p का मान जो आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5वीं सवाल में 32 कहाँ पे आ रहा है, तो सी वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है 6, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जो है इसकी पूरी तैयारी करनी है फ्री में, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जो है अगर इसकी जो है पूरी वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या हमारे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट वाले में वहाँ से जो है नवोदय के मॉडल पेपर्स और जो है पूरी तैयारी की जितनी वीडियो हैं सब वहाँ पे हैं प्लेलिस्ट के रूप में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 है। 6 में आपको कह रहा है कि इसको हल करने के बाद यहाँ पे इसका मान कितना आएगा ये आपको बताना है। तो 4 बटे यहाँ पे 17 है, और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है, और 15 बटे यहाँ पे 17 है। इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा है और इनका हर भी समान है, तो ऊपर जो अंश है इसको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। तो 15 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 बटे यहाँ पे हर एक ही लिखना है, यानी 17 हो जाएगा। इन दोनों में यानी समान है तो यहाँ पे 17 ही रहेगा। अब यहाँ पे जो है इसको कह रहा है कि मिश्र भिन्न में इसका जो है आंसर आ रहा है, तो मिश्र भिन्न में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो 17 है यानी नीचे जो है संख्या उससे जो है ऊपर वाली संख्या को हमको भाग कर देना है इस प्रकार। तो यहाँ पे 17 एक कम 17 एक बार जाएगा, और यहाँ पे जो है 9 में से 2 यहाँ में 7 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे आपको जो है इसको मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए यहाँ पे जो भागफल आया रहेगा उसको जो है आपको सामने लगा देना है, और जो शेष फल रहेगा यहाँ पे नीचे उसको ऊपर लिख लेना है बटे के, और यहाँ पे जितने से भाग दिए रहेंगे उसको हमेशा आपको बटे में लिख देना है हर में। तो 1 सही 2 बटे यहाँ पे 17 आ गया। तो 1 सही 2 बटे 17 इसमें किस ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 6 के बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो बी वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 है। 11 बटे यहाँ पे 13 है, और माइनस जो है 6 बटे यहाँ पे 13 है, इसका मान आपको बताना है क्या होगा। तो इसके लिए जो है आपको पहले प्रश्न को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 11 बटे 13 है, तो यहाँ पे 11 बटे 13 आपको उतारना है, और यहाँ पे माइनस 6 बटे 13। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो हर है नीचे वाला है ये समान होना चाहिए, तो समान पहले से है। अब यहाँ पे इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा है तो ऊपर वाले को हम घटा लेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका हर समान है। तो 11 में से यहाँ पे 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 5 और यहाँ पे बटे 13 हो जाएगा इसका मान। तो 5 बटे 13 इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ए वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो 7वें का ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1/2 प्लस 3/4 और प्लस 1 सही 3 का जो है मान यहाँ पे क्या होगा। तो इस सवाल को हम पहले यहाँ पे लिख लेना है आपको। तो 1/2 और प्लस 3/4 और प्लस 1 सही 1/3 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 8वां सवाल है। तो 1/2 है तो 1/2 लिख लीजिए पहले, और यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे प्लस
और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है मिश्र भिन्न में है, तो इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है। जो हर है, हर का इसके सामने वाले से गुणा करेंगे, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, तो 3 में 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 4, 4 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर ये आप करने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे करेंगे। 3 का जो है 1 में इसके सामने वाले में गुणा करेंगे, और जो ऊपर वाला यानी रहेगा अंश उसको जोड़ लेना है, और बटे जो संख्या है वही लिख देना है। तो 3 1 कम 3 और 1, 4 बटे यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे वाला हर समान करना है। तो हर का जो है आपको लासा लेना है। अब इसका जो है साधारण सा एक तरीका है कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं, चलिए ठीक है, पहले यहाँ पे लासा लेके यहाँ पे करते हैं। तो लासा इसका जो है ज्ञात करेंगे 2, 4 और यहाँ पे 3 का। तो लासा ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले ये 2 से कटेगा, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, और इसके बाद यहाँ पे 3 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब उसके बाद फिर से 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 और यहाँ पे 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा। अब 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 और सभी जगह पे 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों का जो है गुणा कर लेना है, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो यहाँ पे लासा इसका आ जाएगा 12। तो इन सभी को आपको क्या करना है, इनके हर को आपको 12 बना लेना है। तो 1 बट्टे यहाँ पे 2 में किससे गुणा करें कि ये 12 हो जाए, तो यहाँ पे 2 छंग 12, 6 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। फिर यहाँ पे जो है इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 होता है, तो ऊपर भी गुणा करेंगे, 3 का हम 4 में गुणा करेंगे तब भी 12 हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपको इसको हर समान कर लेना है। तो 6 कम 6 हो जाएगा बटे 12, और प्लस यहाँ पे 3 तिरिक्का 9 बटे 12 और प्लस 4 चौक 16 और यहाँ पे बटे 12। अब इसके बाद जो है हर समान होने के बाद इसके अंश को हमको जोड़ लेना है। तो 6 प्लस यहाँ पे 9 प्लस 16 और बटे यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 9 और 6 को हम जोड़ेंगे, तो 9 6 15 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 16 है और बटे यहाँ पे 12। अब इसको जो है हमको जोड़ लेना है 15 और 16 को, तो 15 15 30 हो जाएगा, और 1 31, 31 बटे यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 31 बटे 12 इस किस ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पे 8वीं सवाल में। तो 31 बटे 12 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें मिश्र भिन्न में आ रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, मिश्र भिन्न में आपको कर लेना है इसको। तो यहाँ पे 12 से जो है 12 से यहाँ पे हमको 31 को भाग कर देना है। भाग करेंगे तो यहाँ पे 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा क्योंकि 3 बार जाएगा तो 36 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 11 11 यहाँ से हासिल लेंगे, 11 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे जो देखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या आई है, यहाँ पे इसका भागफल जितना आया है इसको हमेशा आपको पूर्णांक में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और इसके यहाँ पे लाइन खींचना है इसके बीच में, और जो यहाँ पे शेषफल रहेगा उसको ऊपर लिखना है, और जो जिससे भाग दिए रहेंगे उसको हर में लिखना है। तो 2 सही 7 बटे 12 यहाँ पे आ गया इसका आंसर। तो 2 सही 7 बटे 12 इसमें कहाँ पे आ रहा है, सी वाले ऑप्शन में। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 में क्या करना है कि यहाँ पे मिश्र भिन्न में है और इसको हल करना है। तो 9वीं सवाल को यहाँ पे उतारेंगे, 4 सही 1 बटे 4 प्लस 7 सही 3 बटे 4 और यहाँ पे -3 सही 2 बटे 4। अब इसका एक और भी तरीका होता है, तो यहाँ पे चलिए पहले इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे जो संख्या होगी हर में इसका इसके सामने वाले में गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16 और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। तो 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा बटे 4, और प्लस यहाँ पे 4 का इसके सामने वाले में गुणा करेंगे 7 में, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 28 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12 और ऊपर वाले को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 12 में हम 2 जोड़ दिए तो 14 बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो है देखेंगे सबका हर जो है नीचे वाला यहाँ पे समान है, तो अंश में जो संख्याएं हैं उसको एक साथ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बटे 4 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इनके बीच में पहले प्लस का चिन्ह है, तो 31 में आपको क्या करना है 17 को जोड़ लेना है। तो 31 में हम 17 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 1 8 और यहाँ पे 3 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -14 और बटे यहाँ पे 4। अब क्या करना है, इसको घटा लेना है। तो 8 में से 4 गया तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और 4 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और बटे 4। अब इसको जो है आपको मिश्र भिन्न में चेंज कर देना है। मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए फिर से आपको नीचे वाली संख्या से
यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को भाग करना है। तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, यहाँ पे 8 बार जाएगा तो 32 हो जाएगा, और इससे ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे जो भागफल आया है उसको हमको सामने लिखना है, और शेषफल जो आया है उसको ऊपर लिखना है, और बटे जिससे भाग दिए रहेंगे उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 8 सही 2 बटे यहाँ पे 4, इसमें किस ऑप्शन में आ रहा है, 9वीं में। तो 8 सही यहाँ पे 8 सही 2 बटे 4 यहाँ पे जो है 1 बटे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कट भी जा रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 अभी कट रहा है, तो 1 बटे 2 भी आ जाएगा। तो 8 सही जो है 1 बटे 2 इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो 9 का जो है ए वाला यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 है। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, अगर इनको हल किया जाए तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बटे 5 है, लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 15 बटे यहाँ पे 23 है, इसको भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको हल करना है। यहाँ पे नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कोई कट रही हो तो काट देना है। यानी यहाँ पे 5 देखेंगे तो 5 एकम 5, 5 से अगर हम इसको भी भाग दे रहे हैं तो 5 से ऊपर वाले को भी भाग देना है। तो 5 तेईं 15, दोनों कटेगा तभी हम काटेंगे, नहीं कट रहा है तो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा कर लेंगे, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे 23 एकम 23 हो जाएगा। तो 6 बटे 23 इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो बी वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 10वें का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।